हेलो ऑल, आइसोमेट्रिक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके सामने है ये हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले डायमेंशंस को देख लेते हैं। आप ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन के ऊपर तो आपको यहाँ पर टोटल हाइट जो आपको दिखाई दे रही, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं हाइट की तो हाइट आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू में 18 mm मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूं तो लेंथ देखेंगे आप 30 प्लस 38, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 68। और अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आप यहां पर देखिए कॉर्नर से 15 प्लस 30 दैट इज 45 प्लस 15 दैट इज 60। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी है 60 mm, हमारे पास हाइट कितनी है 18 mm, हमारे पास लेंथ कितनी है 68 mm। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ करी और अब जो ये कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये कंस्ट्रक्शन हम 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर की मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो ये मेरे पास सेट स्क्वायर है, ये रहा। और अब मैं यहां से 90 mm पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। 90 mm पर, 90 mm पर, सॉरी 90 डिग्री पर, नॉट 90 mm, 90 डिग्री पर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी। ये सारा काम बिल्कुल लाइट आप हल्की पेंसिल से करेंगे। मैं जितना अभी कर रहा हूं ये आपको दिखाई दे इसलिए इतना डार्क यहां पर किया जा रहा है ना। आफ्टर दैट अब मैं 3 एक्सेस लूंगा। एक एक्सेस तो मेरे पास हाइट का आ चुका है, मुझे लेंथ और ब्रेथ का एक्सेस लेना है। तो मैं इसको 30 डिग्री पे घुमाऊंगा। इसको हम एडजस्टेबल सेट स्क्वायर कहते हैं। ये मैंने इसको 30 डिग्री पे ले आया और इसको टाइट कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत खूबसूरती से इसका कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छे से हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से तो यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम हेयर, यहां से एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। दिस लाइन इज फॉर ब्रेथ, ये ब्रेथ के लिए हो गई। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है किसके लिए, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है लेंथ के लिए। तो मैंने सेट स्क्वायर को दूसरे डायरेक्शन में लेकर आया और इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और ये किसके लिए हो गई, दिस इज फॉर लेंथ। तो मैंने लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए और हाइट के लिए एक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं डायमेंशन मेजर करूंगा। हाइट कितनी है मेरे पास 18 mm, तो 18 mm डायमेंशन मेजर करना है हमें। तो मैं ये कंपास लेकर आया और विद द हेल्प ऑफ कंपास मुझे 18 mm हाइट मेजर करनी है। तो मैं 18 mm हाइट को मेजर करूंगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। मैं 18 mm यहां से, ये मैंने 39 पे रखा है और दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 16, 17 एंड हियर वी हैव व्हाट 18। तो मैंने 18 mm मार्क करा। 18 mm मार्क करने के बाद हाइट के ऊपर मैं 18 mm कट कर दूंगा। ये 18 mm का आर्क लगा दिया। अब मुझे चाहिए है लेंथ, चाहिए है मुझे कितनी 68। तो मैं 68 लेंथ मेजर करता हूं। यहां से मैं 68 मेजर करने जा रहा हूं। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67 एंड हियर वी हैव व्हाट 68। तो मैंने लेंथ मेजर कर ली 68। मैंने कंपास को यहां पे रखा और ये 68 mm का आर्क ये मैंने लगा दिया। अब मुझे लेंथ मेजर करना है कि ब्रेथ मेजर करना है कितना 60। तो मैं यहां रखता हूं और 60 मेजर करने जा रहा हूं। 10, 20, 30, 40, 50 एंड हियर वी हैव व्हाट 60। तो मैंने ये 60 mm मेजर करा। 60 mm मेजर करने के बाद निडल ऑफ कंपास यहां पे रखकर एक आर्क ये लगा दिया। नाउ इतना करने के बाद अब मुझे इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करना है। तो रेक्टेंगल में बंद करने के लिए फिर लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, हाइट के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइट के पैरेलल इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हाइट के पैरेलल मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी। अब इस पॉइंट से हाइट के पैरेलल फिर से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं। नाउ अब लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अपने इस सेट स्क्वायर को ये रखा और इस पॉइंट पर आया और फ्रॉम दिस पॉइंट ये रहा मेरा ब्रेथ के पैरेलल। मैं सेट स्क्वायर को घुमाता हूं और अब मैं लेंथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। कहां से, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से
ये ड्रॉ कर दी मैंने किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल। अब लेंथ के पैरेलल इसको रखते हुए मैं इस पॉइंट पर यहां पर आया और यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको रखूंगा किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। सेट स्क्वायर को मैंने ब्रेथ के पैरेलल रखा और इस पॉइंट पर यहां पर आऊंगा, मैं इस पॉइंट पर यहां पर आया और ये मैंने ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ना। अब आप ध्यान से अच्छी तरह देखिए, मेरे पास ये जो दिख रहा है इसका बेस का बॉक्स तैयार हो चुका है। हाइट मेरे पास यहां पर कितनी है, हाइट मेरे पास 18 mm है, तो मैंने 18 mm यहां पर हाइट लेकर ये बॉक्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया। लेंथ मेरे पास 68 और ब्रेथ मेरे पास कितना है 80। अब आप 60। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कॉर्नर से ब्रेथ पे चलना है कितना, देखिए ब्रेथ पे चलेंगे 15, फिर लेंथ पे चलेंगे, डायमेंशन में देना भूल गया हूं, ये 10 mm है, ये 10 mm है अंदर, दिस इज 10 mm, ये यहां पर अंदर 10 mm है, ध्यान रखिएगा ये 10 mm। तो मैं ब्रेथ पे चलूंगा 15, फिर मैं लेंथ पे चलूंगा 10, फिर मैं ब्रेथ पे चलूंगा 30, फिर लेंथ पे चलूंगा मैं 10, फिर ब्रेथ पे चलूंगा 15। किस कॉर्नर से, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला ये कॉर्नर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कॉर्नर कहां पर है, यहां पर, ये कॉर्नर हम यहां पर मान के चलेंगे, इस वाले पॉइंट को मानकर चलेंगे। मतलब आप ये सोचिए, ये जो है इसको ले जाकर मैंने यहां पर ऐसा रख दिया है, ये जो दिख रहा है इसको ले जाकर मैंने यहां पर ऐसा रख दिया है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से कितना 15, फिर उसके बाद 30, फिर 10, फिर 15, तो यही मुझे करना है। अब मैं क्या करता हूं, अपना कंपास लेकर आता हूं और इस कंपास से मैं मेजर करूंगा 15 mm, 15, 10 और 5 15, मैंने 15 mm मेजर कर लिया। देखिए यहां पे रखा और यहां से 15 mm पे एक आर्क ये लगा दिया इधर से, तो एक आर्क में इस साइड से लगा देता हूं, तो बीच में कितना बचा, बीच में ये जो बचा, ये गैप जो बचा होगा, दिस गैप विल बी इक्वल्स टू 30। मैं किस गैप की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप बचा होगा ये 30 बचा होगा। तो मैं 15 आ गया, 15 आया। अब मुझे लेंथ के पैरेलल भी 15 जाना है, तो मैं लेंथ के पैरेलल 15 जाने के लिए क्या करूंगा, मैं लेंथ के पैरेलल 15 जाने के लिए, मैं सॉरी 10 जाने के लिए, 10 mm जाने के लिए मैं इसको मेजर करता हूं 10। देखिए ये मैंने 10 मेजर करा और मैं यहां रखकर एक आर्क लगा दूंगा। अभी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं लेंथ के पैरेलल, मैं पहले एक आर्क लगा देता हूं। ये मैंने एक आर्क लगा दिया जो आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहां से 10 mm पर ये आर्क आ चुका है। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल। तो लेंथ के पैरेलल मैं इस 10 mm से लाइन ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखिएगा कहां है 10 mm, ये रहा 10 mm का पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज 10 mm, ये पॉइंट यहां से 10 mm लेना है मुझे। ये आ गया और यहां से 10 mm ये ले लिया मैंने, और मैं चाहूं तो अभी इसको डार्क कर सकता हूं क्योंकि पिक्चर मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। देखिए 10 mm यहां से भी आऊंगा और यहां से एक हल्की सी पैरेलल लाइन इधर से ड्रॉ कर देता हूं। क्यों, क्योंकि अब मैं अगर सेट स्क्वायर को ब्रेथ के पैरेलल रखूं, ब्रेथ के पैरेलल, तो ये जो 10 mm आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं बिल्कुल यहां पर ऐसे मिला सकता हूं और मैं इसको अब डार्क कर देता हूं क्योंकि ये वो चीज है जो मुझे अब दिखाई देने लगी है। तो मैं इसको यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए मैंने डार्क कर दिया और ये भी डार्क हो जाएगा यहां पर। तो देखिए मैं इसको रखता हूं किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल, और ये वाला हिस्सा भी मैंने डार्क कर दिया। लेंथ के पैरेलल रखते हुए यहां पर आया, इसको भी मैंने डार्क कर दिया। अब मैं रखता हूं इसको किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। ब्रेथ के पैरेलल रखते हुए जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर डार्क, ये यहां पर डार्क। फिर इसको रखूंगा मैं हाइट के पैरेलल, हाइट के पैरेलल रखने के बाद यहां पर आया डार्क, 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 डार्क। आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया तैयार हो रहा है, ये वाला एरिया तैयार हो रहा है। अब मैं अपने इस सेट स्क्वायर को लेंथ के पैरेलल रखूंगा, लेंथ के पैरेलल ये मैंने रखा, सॉरी ब्रेथ के पैरेलल रखूंगा।
ब्रेथ के पैरेलल ये मैंने रखा, और ये नीचे वाले हिस्से को भी डार्क करने जा रहा हूं, डार्क, ये भी यहां पर डार्क। ये मैंने इतना काम कर दिया है। अब मैं क्या करूं, यहां से एक हाइट ड्रॉप करता हूं, और हाइट ड्रॉप करने से पहले ज्यादा आसान काम है मेरे पास कि मैं लेंथ के पैरेलल यहां से, देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, श्रद्धा अनुसार कितनी भी लंबी, श्रद्धा अनुसार मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने सेट स्क्वायर को रखूंगा हाइट के पैरेलल। मैंने इसको हाइट के पैरेलल रखा, हाइट के पैरेलल रखने के बाद आफ्टर दैट मैं इस पॉइंट से ये हाइट ये ड्रॉप कर देता हूं, देखिए यहां पर इंटरसेक्ट हो गई इस लाइन पर। अब मैं रखता हूं अपने सेट स्क्वायर को लेंथ के पैरेलल, ये रखा मैंने लेंथ के पैरेलल, इस पॉइंट पर आया, इन दोनों को यहां पर ये डार्क मिला दिया। अब मैं रखता हूं इसको ब्रेथ के पैरेलल, ये मैंने ब्रेथ के पैरेलल रखा। देखिए सेट स्क्वायर से ड्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनती है और प्रिसीजन के साथ बनती है। देखिए मैंने इतना काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से और अच्छी तरह देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, हमको दिखाई दे रहा है यहां पर ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है। जिस बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर दिया हुआ है 30 mm, जो मुझे यहां कहीं कंस्ट्रक्ट करना है, इधर कहीं कंस्ट्रक्ट करना है, इधर कहीं कंस्ट्रक्ट करना है। कितना रेडियस है इसका, 30 mm इसका रेडियस है, और अंदर वाले का डायमीटर 30 mm है। तो मैं पहले बड़ा वाला कंस्ट्रक्ट करता हूं। बड़ा वाला कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं 30 mm मेजर करूंगा। अब देखिए हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस 30 mm है, हमने लिया था ना, इफ यू रिमेंबर, दिस इज 15, 30 एंड दिस इज 15, ये हो गया हमारे पास कितना, 60 mm। तो रेडियस हमारे पास कितना था बड़े वाले का, बड़े वाले का रेडियस ध्यान से देखिए, एक बार फिर बताता हूं, बड़े वाले का रेडियस मेरे पास 30 mm दिया है, तो उसका डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर हुआ 60। तो 60 साइड का एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स है जो मैं आपको सिखा चुका हूं। मैंने एक पॉइंट लगाया कितने डिस्टेंस पे, 60 mm पर। अब मैं जानता हूं कि ये तो ऑलरेडी 60 है, यहां से लेकर यहां तक ये 60 है, मैंने 60 mm ये ले लिया। अब मैं ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। जब मैं ब्रेथ के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे पास एक रोम्बस तैयार हो जाएगा। ये रोम्बस तैयार हो गया, देखिए जिसका पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट है। अब मैं इसको हाइट के पैरेलल ज्वाइन करता हूं तो देखिए मेरा रोम्बस का एक डायगोनल ये मिलके तैयार हो जाएगा। देखिए एक डायगोनल ये आ गया रोम्बस का, और मैं अब इसको बेस के पैरेलल ले जाता हूं तो देखिए एक डायगोनल ये दिखाई दे रहा है आपको रोम्बस का, एक डायगोनल मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब मुझे चाहिए सेंट्रल एज, और सेंट्रल एज कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एज निकालते हैं हाइट के पैरेलल, सॉरी लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल रखकर। तो देखिए ये मैंने रखा ब्रेथ के पैरेलल, सेंटर में आया, कहां सेंटर में, इस सेंटर पर, इस सेंटर तक मैं अपने सेट स्क्वायर को लेकर आऊंगा, ये आ गया, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक सेंट्रल एज ये आ गई। अब मैं इसको रखता हूं किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल रखा, और फिर वहीं सेंटर में आया, ये देखिए ये आ गया मैं सेंटर में, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो अगली सेंट्रल एज मेरे पास ये आ चुकी है। तो देखिए एक सेंट्रल एज ये रही, एक सेंट्रल एज ये रही। अब मुझे क्या, हाफ इलिप्स यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो हाफ इलिप्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं कंपास लेकर आया, और इस कंपास में मैं अपने पेन को लगा देता हूं। मैं यहां पर रखूंगा निडल ऑफ कंपास इस पॉइंट पे, कहां पर, छोटे वाले डायगोनल के एक कॉर्नर पर, छोटा वाला डायगोनल जो इसके एक कॉर्नर पर, और सेंट्रल एज के इस पॉइंट तक रेडियस लूंगा। किस पॉइंट तक, आप देख लीजिए, इस पॉइंट तक मैंने रेडियस लिया यहां पर, और ये आर्क लगाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, ये आर्क लगेगा इधर से इधर तक। तो देखिए ये आर्क लगाने जा रहा हूं आपके सामने, ये आर्क लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे बच्चे हम ज्वाइन करेंगे किसको, हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को इस सेंट्रल एज के ये कॉर्नर से। देखिए इस पॉइंट को सेंट्रल एज के इस कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे, डायगोनल के
इस पॉइंट को सेंट्रल एज के कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स जो मैं सिखा चुका हूं आपको पहले, थोड़ा सा ये और इधर होगा। तो बड़े वाले डायगोनल पे आप देखिए एक पॉइंट आ गया, बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट आ गया, ये दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट देखिए मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट पे देखिए बड़े वाले डायगोनल पे ये जो पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं अपनी निडल ऑफ कंपास रखता हूं, ये रखी, और जहां मैंने अपना रोम्बस को छोड़ा था, सॉरी जहां इलिप्स को छोड़ा था वहां तक का रेडियस लूंगा और इसको यहां से लेकर यहां तक मिला दूंगा। तो देखिए मैं मिला रहा हूं, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्या करें, अब हम लेंथ के पैरेलल इस पॉइंट को ले जाकर यहां पर इससे मिला देंगे। ओके, ध्यान से देखें, लेंथ के पैरेलल ये मिला दिया। ठीक इसी तरह लेंथ के पैरेलल यहां पर आए और इसको यहां से ये मिला दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है लगभग लगभग तैयार होता हुआ हमको नजर आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके। अब बीच में एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उस सर्कल का डायमीटर मेरे पास कितना है, 30 mm डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, उस सर्कल को हम आइसोमेट्रिक में इलिप्स बनाते हैं। सर्कल क्या दिखता है, इलिप्स दिखता है, जैसे ये हाफ इलिप्स दिखा है। अब इस सेंटर से, फ्रॉम विच सेंटर, फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर पॉइंट से मैं सेंट्रल एजेस पर 15-15 कट करूंगा। 15 क्यों, क्योंकि अगर मैं रोम्बस के सेंटर से सेंट्रल एज के कॉर्नर तक का डिस्टेंस लूं तो वो टोटल लेंथ का हाफ होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से 15 mm कट करूंगा। तो मैं 15 mm मेजर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। 15 mm मैं मेजर करता हूं, दिस इज 15 मैंने मेजर करा और ये रखा मैंने, और 15 mm में एक सेंट्रल एज पे इधर कट करता हूं और इसी के जस्ट अपोजिट सेंट्रल एज पे इधर कट कर देता हूं 15 mm। वैसे मुझे चारों सेंट्रल एज पे कट करना है, मैं चारों पे कट कर देता हूं और लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल अपने सेट स्क्वायर को रखते हुए मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा, जैसे मैंने इसको रखा हुआ है लेंथ के पैरेलल, ये जो पॉइंट, ब्रेथ के पैरेलल सॉरी, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं आया और देखिए डायगोनल टू डायगोनल, कहां से कहां तक, डायगोनल टू डायगोनल, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ये ड्रॉ कर दी, फ्रॉम डायगोनल टू डायगोनल ये ड्रॉ कर दी, डायगोनल से लेकर डायगोनल तक। ठीक इसी तरह इस पॉइंट पर आऊंगा और डायगोनल टू डायगोनल ये आ गया। मैं देखिए फ्रॉम इस डायगोनल से लेकर इस देखिए ये पॉइंट लगाता हूं तो आपको दिखाई देगा, यहां से लेकर यहां तक ये है छोटा डायगोनल और ये है बड़ा डायगोनल। तो बड़े डायगोनल पर एक पॉइंट, छोटे डायगोनल। ठीक इसी तरह यहां पर ये पॉइंट आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये पॉइंट है बड़े डायगोनल पर और ये पॉइंट है यहां पर, कहा, छोटे डायगोनल पर। अब मैं रखता हूं इसको किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, और यही काम करते हुए मैं इसको यहां पर ये ज्वाइन कर लूंगा। तो देखिए ये ज्वाइन यहां पर ये हो गया और ये ज्वाइन यहां पर ये हो गया। अब मैं यहां पर इस रोम्बस के अंदर एक इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स आप प्लीज वीडियो में देख लीजिएगा, आइसोमेट्रिक के प्लेलिस्ट में, वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक इलिप्स मैंने सिखाया हुआ है। अब देखिए इलिप्स बनाने जा रहा हूं मैं, छोटे डायगोनल के कॉर्नर पर ये रखा मैंने निडल ऑफ कंपास, इस सेंट्रल एज से यहां तक का रेडियस ये लगाया। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये रखा, यहां से लेकर यहां तक का आर्क ये लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, कौन से,
छोटे डायगोनल के इस पॉइंट को सेंट्रल एज से, आप प्लीज फिर से बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स, आइसोमेट्रिक इलिप्स जरूर देखिए। ये मैंने ये मिलाया तो देखिए एक पॉइंट बड़े वाले डायगोनल पे ये आ गया। ठीक इसी तरह इसको ले जाकर मैं ये मिलाता हूं तो बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट ये आ गया। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहां पर मैं अपने निडल ऑफ कंपास रखता हूं, प्रकार की लोहे वाली नोक, और रेडियस लूंगा यहां तक का, बहुत छोटा रेडियस है ये। इसको थोड़ा सा मुझे बहुत बारीक है भाई, बहुत बारीक है। यहां से लेकर यहां तक का ये रेडियस लेना है और इसको घुमा देना है यहां तक। जी बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, ये घुमा दिया मैंने। ठीक इसी तरह निडल ऑफ कंपास इस पॉइंट पे रखी और रेडियस चेक कर लूं, सही है, हाँ सही है। ये देखिए ये इलिप्स यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एक दो छोटी सी चीज हमारे पास बची हुई है। हमको सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। किधर से, इस बड़े वाले सेमी इलिप्स के टेंजेंटली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टेंजेंटली। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने इस इलिप्स का ये वाला कंस्ट्रक्शन करा था, ये वाला, तो मैंने निडल ऑफ कंपास कहां रखी थी, याद कीजिए आप। मैंने निडल ऑफ कंपास यहां कहीं रखी थी, यहां कहीं। मैं इधर से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करता हूं, ये ड्रॉप करा मैंने, और इस परपेंडिकुलर पर हाइट के बराबर पॉइंट लगाऊंगा। हाइट कितनी है, 18 mm, तो ये है मेरे पास 18 mm, 18 mm नापा मैंने। और इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से यहां से एक आर्क मैं लगाता हूं इस परपेंडिकुलर पे, जो कि मैंने ये लगाया, ये लगा दिया। ओके, ये पॉइंट से अब मैं मेजर करूंगा कौन सा डिस्टेंस। जब मैंने ये बनाया था, ये वाला जो इलिप्स का मैंने ये वाला 1/4 पोर्शन बनाया था, तो मैंने रेडियस क्या मेजर करा था, मैंने रेडियस ये मेजर करा था। ये रेडियस लिया मैंने, ये देखिए ये रेडियस लिया मैंने, यही रेडियस मैंने मेजर करा था, ये रेडियस लिया। और ये जो आर्क लगाया था मैंने 18 mm पर, यहां निडल ऑफ कंपास रखी, और ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा था, उस टेंजेंट को नीचे से ये मिला दिया। कहानी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं करना, इसको हाइट के पैरेलल, लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल मिलाना है। तो देखिए ये मैंने हाइट के पैरेलल ये मिलाया, उसके बाद अब मुझे इसे लेंथ के पैरेलल मिलाना है, तो लेंथ के पैरेलल ये आ गया, और लेंथ के पैरेलल आने के बाद ये मिला दिया। 90% हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 90% कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या है, बचा यहां पर एक हल्की सी डेप्थ हमको दिखानी है, जिससे ये पता चले कि ये जो होल है ये थ्रू है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर होल प्लेन के ऊपर है या थ्रू है, तो आप यहां पर फ्रंट व्यू में देखिए, ये हिडन लाइन दिख रही है, ये हिडन लाइन और ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन ये बता रही हैं, ये दोनों हिडन लाइन ये बता रही हैं कि ये जो सर्कल है इसकी डेप्थ कितनी है। इसकी जो डेप्थ है वो हाइट के बराबर है, जितनी ये हाइट है उतनी बड़ी इसकी डेप्थ है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल हाइट के बराबर पॉइंट लगाऊंगा। ये मैंने हाइट ऑलरेडी मेजर करी हुई थी, हाइट, और हाइट के बराबर मैं पॉइंट लगाऊंगा। कहां से, इस पॉइंट से। किस पॉइंट से, देख लीजिए, ये जो इलिप्स बनाया था, इस इलिप्स का रोम्बस ये था, इस रोम्बस का नीचे वाला पॉइंट कहां है, ये है। इस जगह को मैंने निडल ऑफ कंपास को यहां पर रखा, देखिए बिल्कुल बारीकी से आपको बताया, और उसी के परपेंडिकुलर मैंने एक आर्क ये लगा दिया नीचे। तो ये आर्क अगर मैं इस परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो वो आर्क यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करा है। आप देख लीजिए ये आर्क यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करा है। मैं अपने कंपास को उठाऊंगा, लग जा भाई मार्कर, ये मेरा मार्कर यहां पर लग के तैयार हो चुका है। और जो इलिप्स का बड़ा वाला पार्ट, मेजर पोर्शन जो मैंने बनाया था, तो मैंने रेडियस क्या लिया था, ये लिया था, ये रेडियस नापा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहां रखा,
और यहां रखने के बाद ये देखिए खूबसूरत, अब आपको डेप्थ दिखाई देगी। ये मिला दिया, ये मिला दिया। अच्छी तरह देखिए और बताइए क्या आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया। जिस भी बच्चे को कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स नहीं आता है, मैं लास्ट में जब ये वीडियो एकदम इसी पोजीशन पर यहीं पर शायद आपको दिख जाए, जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको लास्ट में लिंक दिखाई दे जाएगा वीडियो का, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स का। आप उस इलिप्स को, कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत जगह इस्तेमाल होगा। सिलेंडर में इस्तेमाल होगा, यहां पर जो मैं ऐसे कास्टिंग बना रहा हूं यहां पर इस्तेमाल होगा। तो ये हमने आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन करा और हम इसी तरह और मजेदार क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम डाउट फोरम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हों आप अपने डाउट वहां पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह वीडियो बनाकर बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में एक YouTube स्टूडेंट डाउट कर कर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखी है। एक और चीज, अगर आप पूरा कोर्स चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। बाकी जरूरत नहीं, सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइन से चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है, आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।